उड़िया तू यहाँ ना आया कर, तेरा बेटा चोर और डाकू था, इसलिए गोरों ने उसे मार दिया। जंगल में लकड़ी बीन रही एक मैली सी धोपती में लिपटे एक बुजुर्ग महिला से दूर खड़े एक आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं, चंदू ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। बुजुर्ग औरत ने गर्व से कहा। इस बुजुर्ग औरत का नाम जगरानी देवी था, जिसके 5 पुत्र थे। जो आखिरी का पुत्र था वह कुछ दिन पहले आज़ादी की लड़ाई में कुर्बान हो गया था। उस बेटे को यह बुजुर्ग महिला प्यार से चंदू कहती थी और लोग आज़ाद, जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था। आज़ाद के मित्र एक दिन आज़ाद की माता पिता की खोज में करते करते उनके गांव पहुँचे। आज़ादी तो मिल गई थी, परंतु सब कुछ खत्म हो गया था। शेखर आज़ाद के बलिदान के कुछ दिन बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और जो उनके भाई थे उनकी पहले मृत्यु हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद की जो विधवा माता किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय जंगल से लकड़ी बीनकर और गोबर इकट्ठा कर कंडा बनाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन वृद्ध अवस्था होने के कारण इतना नहीं कमा पाती थी कि अपने पेट का भरपूर प्रबंध कर सके। कभी ज्वार कभी बाजरा खरीदकर उसका घोल बनाकर पीती थी, क्योंकि गेहूँ चावल और दाल खरीदने और उसे पकाने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था और कमाने की शारीरिक क्षमता भी उसमें अब नहीं थी। शर्मनाक बात तो यह है कि उनकी यह स्थिति आज़ादी मिलने के 2 साल बाद तक जारी रही। चंद्रशेखर आज़ाद जी को दिए गए अपने एक वचन का वास्ता देकर सदाशिव जी उन्हें अपने साथ अपने घर झांसी लेकर गए, क्योंकि उनकी स्वयं की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण उनका घर बहुत छोटा था। अंत उन्होंने आज़ाद के ही एक मित्र के भगवान दास माहौर के घर पर आज़ाद की माता श्री को रहने का प्रबंध किया और उनके अंतिम क्षणों तक उनकी सेवा की। मार्च 1951 में अब आज़ाद की माँ जगरानी देवी का झांसी में निर्धन हुआ। तब सदाशिव जी ने उनका सम्मान अपनी माँ के समान करते हुए अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से ही किया था। देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों के परिवार की ऐसी ही गाथा है।